वेलकम टू ट्यूशन सीबीएसई, एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जहां पर सीबीएसई के हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। बच्चों, मेरा नाम आलोक है और आलोक का मतलब होता है रोशनी। ठीक है, आपको अपना नाम बताना है। आपको यहां पर लिखना है मेरा नाम और फिर अपना नाम लिखना है और फिर लिखना है मेरा नाम। मान लीजिए आपका नाम चंदू है तो आपको लिखना है मेरा नाम चंदू है। ठीक है, अब चंदू शब्द का अर्थ है चांद से मिलता जुलता नाम, तो आपके नाम का मतलब क्या है? चांद से मिलता जुलता नाम। तो आपको वो भी लिखना है कि आपके नाम का क्या मतलब होता है। अब घर में आपको बताना है कि आपका प्यार वाला नाम क्या है, चिढ़ाने वाला नाम क्या है और दोस्तों का दिया नाम क्या है। बच्चों, दोस्त कैसे नाम देते हैं? आप जैसा दोस्तों के बीच में रहते हैं, जैसे आप में से कुछ बच्चे जिसके बहुत सारे दोस्त हैं उसको सब कहते हैं प्यारा, क्योंकि वो सबसे प्यार से बात करता है। या फिर अगर कोई बिल्कुल नहीं करता तो उसे कहते हैं घमंडी, क्योंकि वो घमंड में रहता है। तो आपको चिढ़ाने वाला और प्यार वाला नाम यहां लिखने हैं। आपके नाम मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो अपना प्यार वाला नाम, अपना चिढ़ाने वाला नाम और दोस्तों का दिया नाम, तीनों। प्यार वाला नाम ज्यादातर जो मम्मा आपको बुलाती हैं, जो पापा आपको बुलाते हैं, बेटा, बेटू, प्यारा, मिठा, जो भी बुलाते हैं वो यहां लिख सकते हैं। चिढ़ाने वाला नाम आपका बड़ा भाई भी आपको चिढ़ाने के लिए कोई शब्द कहता होगा तो वो यहां लिखना है, और दोस्त जो आपको बुलाते हैं वो नाम आपको यहां लिखना है। पक्का समझ गए ना बच्चों? चलते हैं आगे। अब हमें ये सोच के बताना है कि अगर कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को इन नामों से बुलाता है तो उसका अर्थ क्या होता होगा। गप्पू आप कौन से बच्चे को कहेंगे? जिसके गाल मोटे हो। जिसके गाल मोटे मोटे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? गप्पू गप्पू बच्चा, ऐसे बोलते हो ना। ठीक है। भोली किसे कहेंगे? जो सीधी साधी हो। क्या हो? एकदम सीधी साधी, भोली भाली, जो किसी का फायदा नहीं उठाती हो, जो किसी का उपयोग गलत नहीं लेती हो। तो बच्चों, कुछ लोग होते हैं बहुत सीधे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते। छुटकी, छुटकी का मतलब जिसकी हाइट कम हो, जो कद में छोटी हो, उसे क्या कहेंगे? छुटकी। और गोलू किसे कहेंगे? जो मोटा हो। कुछ बच्चे होते हैं जो मोटे से होते हैं, उनके हाथ, पैर, गाल, मुंह सब कुछ फूला फूला सा होता है, उसे आप कहेंगे गोलू। तो हमने ये सब सीख लिया कि अगर ऐसे नाम हमें कभी सुने, गप्पू, भोली, छुटकी और गोलू, तो उसका मतलब इन चारों में से कुछ हो सकता है। अब बताओ, तुम्हारा कौन सा दोस्त और कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है या गप्पू है? भक्कू का मतलब भड़कने वाला, झक्कू का मतलब झगड़ा करने वाला। हमने पाठ में देखा था ना, कक्कू जो था उसको झक्कू कब कहते थे? देखो बच्चों, इसको याद कैसे कर सकते हैं। झ से झगड़ा और झ से ही झक्कू, भ से भड़कना और भ से ही भक्कू, और वो हमेशा रोता रहता था तो मैंने आपको बताया वो सड़ता रहता था तो उसका नाम था सक्कू भी। ठीक है। और गप्पू कौन? जो हमेशा गप बजाता हो। ठीक है बच्चों, अब देखो आप ऐसे लिख सकते हो, पूनम भक्कू है, वो हर बात पर भड़क जाती है। तो आपका कोई भी दोस्त, जैसे यहां नाम लिखा है पूनम, ठीक है, तो मेरा अर्थ ये नहीं है कि अगर आप पूनम है तो मैं आपको कह रहा हूं, ये किसी का भी नाम हो सकता है। वैसे ही गौरव झक्कू है, वो हमेशा मुंह फुलाए रहता है, झगड़ा करता रहता है, क्योंकि उसका नाम झक्कू है। और मेरे दोस्तों में अनमोल गप्पू है, क्योंकि वो दिन भर झूठ बोलता रहता है। आप अपने दोस्तों के नाम यहां पर लिख सकते हो। आपको अपने दोस्तों का नाम कैसे लिखना है ये तो पक्का आता होगा, क्योंकि अब आप कक्षा 3 के बच्चे हो, और कक्षा 3 में अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप मात्रा वाले सारे के सारे हमारे एक्सरसाइजेस जरूर देखना। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जराना, चिड़िया के संग गाना संग मोर के, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको। अब हमें क्या बताना है? कक्कू किसे कहा जाता है? जो चिड़िया जैसे हमेशा संग में गाना गाए, मोर के संग नाचे, जो हमेशा हंसाए। अब कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है लिखो, और कक्कू कैसा है वो लिखना है। कक्कू रोता रहता है, ये हमें पता है, इसलिए हमने उसका नाम
सबसे पहले क्या रखा था? सक्कू, क्योंकि वो रोता रहता था। मुंह फुलाए रहता था यानी कि झक्कू, और भड़क जाता था तो भक्कू, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। ये तो हमने समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो कक्कू कैसा है? कक्कू झगड़ा करता है, कक्कू रोता है और कक्कू भड़क जाता है। अब हम अगली गतिविधि पर चलते हैं। 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों में बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। देखो बच्चों, ये रेल जा रही है, रेल के डिब्बों में जो बच्चे हैं उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वर्णमाला याद है ना आपको? वर्णमाला आती है ना बच्चों? अब नामों को वर्णमाला के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, ये र वर्णमाला की कौन सी पंक्ति में आता है? य, र, ल, व, श, क्ष, त्र, ज्ञ। हम सबको यहां तक वर्णमाला आती है ना, य, र, ल, व, श वाली जो पंक्ति है। तो बच्चों, र से राजू तो लिखा है, तो इसका आगे का जो नाम है वो वर्णमाला के हिसाब से होना चाहिए। तो वो नाम हो सकता है र, य, र, ल। तो र के बाद में ल, ल से लवली, श से शर्मन, क्ष से क्षमता, त्र से त्रिकाल। तो हम ऐसे नामों को क्रम के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे हिंदी के लेटर्स आते हैं ना, तो बाद वाले लेटर का नाम बाद में, पहले वाले लेटर का पहले, ऐसे बना सकते हैं। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तुम्हें कैसा लगता है? सोचो बच्चों, अगर आपको कोई चिढ़ाए तो आपको कैसा लगता है? हमें चर्चा तो करनी थी कक्षा में, लेकिन मैं आपके साथ यह चर्चा जरूर अभी करना चाहता हूं। चर्चा मतलब बातचीत। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको कैसा लगता है, इससे पूछते हैं। जब कोई मुझे चिढ़ाता है तो मुझे बुरा लगता है, ये तो सच है। आप किसी को गप्पू कहो, झक्कू कहो, कक्कू को अलग अलग नामों से जानो तो उसे बुरा लगेगा। जब पूरी कक्षा किसी को छेड़ती है तो उसे बहुत गंदा लगता है। आपको भी यही लगता है ना? हमें किसी को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि मुझे बुरा लगता है, ऐसा इस बच्ची को भी लगता है, इसलिए मैं कभी किसी को नहीं चिढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई चिढ़ाए और आपको बुरा लगता है तो आप भी किसी को मत चिढ़ाना। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलते हैं आगे बच्चों। अब हमने क्या करना है? हमेशा एक चीज जाननी है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, कोई हमें डांटता है तो हम क्या कहते हैं? हमारी गलती नहीं थी। एक कहानी सुनाते हैं। ये बच्चा है, इसने एक शॉट मारा और ये बॉल गई सीधे खिड़की पर, और खिड़की का कांच ठपैक करके टूट गया। अब देखो, मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा था। कौन कह रहा है? ये बच्चा। ठीक है, बहाना लगा रहा है। कैसे बहाना लगा रहा है? मैं तो बॉल को सीधा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ ही नहीं आती। अब गेंद कहां से समझेगी बच्चों? यानी कि यह बच्चा कहना चाहता है गलती गेंद की थी। यह पाठ बहुत मजेदार था और हम बच्चों को कितनी अच्छी बातें सिखा के गया कि हमें कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, रोते नहीं रहना चाहिए, और तनिक ठिठोली, ये दो शब्द कितने अच्छे हैं ना? थोड़ा सा कोई मजाक करे तो बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। बच्चों, इतनी सारी बातें हमने पाठ 1 में सीख ली। कक्कू की कविता आपको भी अच्छी लगी। अब आपको क्या नहीं करना वो मम्मा को बता दीजिए। मैं मिलता हूं अगले पाठ में आपसे। ट्यूशन सीबीएसई का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।